तरफ अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग दिन व दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में थोड़ी बहुत बची हुई शांति भी खत्म होती दिख रही है। वजह है कि सऊदी और यमन के बीच की टक्कर। जाहिर है मामला तेल के धंधे से जुड़ा है, लेकिन सबक ईरान को भी सिखाया जा रहा है। होर्मुज से 3000 किलोमीटर महायुद्ध का एक और मोर्चा। सऊदी अरब यमन विद्रोहियों के बीच युद्ध की आहट। होर्मुज के बाद लाल सागर पर कब्जे की लड़ाई शुरू। मिडिल ईस्ट की शांति को आखिर किसका ग्रहण लगा है? होर्मुज पहले से जल रहा था, अब खतरा लाल सागर में मौजूद बाब अल मंदेब में है। मिडिल ईस्ट के इस नक्शे को सबसे पहले आप समझिए। ये मिडिल ईस्ट है, एक तरफ ईरान, दूसरी तरफ यूएई, और इसी के बीच मौजूद है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। एक तरफ फारस या कहें अरब की खाड़ी, तो दूसरी तरफ ओमान की खाड़ी, और इसके बीच है वही होर्मुज का इलाका जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। वो इलाका जहां सबसे ज्यादा टेंशन इस वक्त बनी है। वहीं ठीक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरह ही मिडिल ईस्ट में है स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब। यमन के बिल्कुल नजदीक एक तरफ अदन की खाड़ी तो दूसरी तरफ लाल सागर, और इस रास्ते से दुनिया का 10 से 12% तेल गुजरता है। सऊदी ने अपनी तेल सप्लाई के लिए ईस्ट से वेस्ट तक पाइपलाइन बिछाई है, ताकि वो स्वेज नहर के जरिए अपना तेल यूरोप तक भेज सके। हाल में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के हालात के बाद इस क्षेत्र से सऊदी ने अपने कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाई है। लेकिन इस बीच सऊदी ने यमन पर और यमन ने सऊदी पर जवाबी हमला कर दिया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिर मिडिल ईस्ट में कत्ल गारत का दौर कब थमेगा? ईरान और इजराइल की अदावत पुरानी है, और इजराइल के साथ अमेरिका की दोस्ती उससे भी पुरानी। यही वजह है कि इजराइल और ईरान के बीच की जंग में अमेरिका अब पूरी तरह से कूदा हुआ है, और जंग का अखाड़ा बन चुका है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। वही होर्मुज जहां से दुनिया का करीब 20% तेल निकलता है। इस कारोबार पर तो संकट था ही, लेकिन अब दूसरे रास्ते से भी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, और ये इलाका है लाल सागर का। वो लाल सागर जिसके मुहाने पर बैठा है यमन और वहां के विद्रोही हूथी, और यही मौजूद है बाब अल मंदेब। ठीक उसी तरह जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज है, वैसे ही बाब अल मंदेब भी अपनी खासी अहमियत रखता है, क्योंकि इस इलाके से दुनिया के कुल समुद्री तेल कारोबार का करीब 10 से 12% हिस्सा गुजरता है। इसी से समझा जा सकता है कि यह इलाका समुद्री व्यापार के लिए कितना अहम है। हालांकि दबाव बनाने के मकसद के साथ ही यमन में बैठे हूथी विद्रोही अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अक्सर अमेरिका और दूसरे मुल्कों के जहाजों को यहां निशाना बनाते रहे हैं, और एक दौर ऐसा भी आया कि तमाम मुल्कों के लिए समुद्री व्यापार का ये रास्ता सबसे बड़ी परेशानी बन चुका था। लेकिन बीते काफी वक्त से ये इलाका कमोबेश शांत बना हुआ था, और यही वजह थी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने और जहाजों पर बढ़ते दबाव के बीच इस इलाके से होने वाले तेल व्यापार में इजाफा देखा गया था। लेकिन अब सऊदी अरब और यमन के बीच बढ़ी तनातनी ने इलाके को भी मुश्किल और खतरे में डाल दिया है। ईरान को हूथियों का साथ हमेशा से मिलता रहा है। यही वजह है कि हूथियों को ईरान का प्रॉक्सी तक कहा जाता है। लेकिन अब सऊदी और यमन के बीच खुले नए वॉर फ्रंट ने टेंशन और बढ़ा दी है। बीती 13 तारीख को सऊदी की तरफ से यमन पर हमला बोला गया। इस हमले का मकसद सना एयरपोर्ट पर ईरान के प्लेन की लैंडिंग को रोकना था। जाहिर है हूथी इससे बौखला गए, और जवाब में हूथी संगठन ने भी सऊदी अरब के आभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बना डाला। हूथियों ने एयरपोर्ट पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला कर दिया। साथ ही सऊदी अरब पर अनौपचारिक युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। यमन के हूथी लड़ाकों ने सऊदी अरब को इस गुनाह का अंजाम भुगतने की चेतावनी तक दे डाली। बताएं कि साल 2022 से पहले सऊदी अरब और यमन के बीच लंबी जंग छिड़ी थी,
लेकिन बीते 4 सालों से दोनों मुल्कों के बीच शांति देखी जा रही थी। लेकिन अब जिस तरह से सऊदी की तरफ से हमले की पहल की गई है, उसने हालात और गंभीर कर दिए हैं, क्योंकि अब हूथियों ने खामोश ना बैठने की मान लो कसम ही खा रखी है। अब नहीं रुकेंगे हूथी, सऊदी को सबक सिखाने की कसम। क्या खुल गया है नया वॉर फ्रंट? यह सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर ईरान ने अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश की। होर्मुज का रास्ता बंद होने के बाद सवाल तेल के कारोबार को लेकर उठा और तभी लाल सागर के रास्ते यूरोप तक तेल पहुंचाने के लिए काम तेज कर दिया गया। हालांकि सऊदी ने पहले ही स्वेज नहर के जरिए अपना तेल सप्लाई करने के वास्ते पाइपलाइन बिछा रखी है और अपनी इसी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन के जरिए सऊदी अरब यानबू पोर्ट से रोजाना करीब 3.8 मिलियन बैरल कच्चा तेल लोड करता है। जाहिर है ईरान को यह पसंद नहीं आ रहा होगा, लेकिन ईरान की पसंद नापसंद से पहले ही सऊदी ने ईरान के प्लान की लैंडिंग को रोकने के लिए जिस तरह से सोना एयरपोर्ट पर हमला किया, वो एक बड़ी कहानी की तरफ इशारा करता है। सवाल ये कि एक प्लेन को ना उतरने देने के पीछे सऊदी ने 4 सालों की अघोषित युद्ध विराम को दांव पर क्यों लगा दिया, वो भी तब जब उसे अच्छे से मालूम है कि हूथी इससे किस कदर भड़क सकते हैं। तो सवाल है कि क्या ये जंग अब सऊदी और यमन की बन चुकी है या फिर इसके पीछे खेल ईरान और तेल का है, क्योंकि सऊदी हो या फिर मिडिल ईस्ट के दूसरे मुल्क, तेल उनकी आर्थिक नींव है और जब नींव पर हमला होगा तो बौखलाहट लाजमी है। हालांकि युद्ध के नए संकट को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद भी चिंता में है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने इस हमले के बाद आपातकालीन बैठक की और गहरी चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है।